लाला को खिला रही हैं और लाला को खिलावत खिलावत पीड़ा पे बैठी दुलार कर अपनी गोदी पे पलथी मार रखी है मैया ने, और पलथी मार के बालक को अपनी गोदी में सुला लो और सुलाए के वह को दुलार कर रही हैं। बारंबार वह को मुख देखें, वह को मुखार विधि देख के मैया खुश हो गई। बुढ़ापे में लाला भयो है, संतान दी है भगवान ने, उतना सुंदर श्याम सुंदर लाला भयो है। देख देख के अंतर मन प्रसन्न है वह मैया को। बड़ी भाव विभोर और गदगद है रही हैं, सोच रही हैं कि मैंने कौन से जन्म के पुण्य करे जाके प्रभाव से मेरे ये लाला भयो है, मेरे ये संतान भई है। सोचते सोचते मैया लाला को पुचकार दी हैं, कभी आंचल से लगा करके दूध पिलाने लगती हैं। जैसे ही माता आंचल से लगा करके दूध पिला रही हैं और कन्हैया लेटे हुए हैं, लाला लेटो भयो है, सोई भगवान ने अपने शरीर को भारी करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाला कि आरोहमारूढ़म। एक दिन की बात है, आरोहमारूढ़म अपनी गोद में आरूढ़ करके लिटा करके कि लालयन्ती सुतम सती। सती कहते हैं यशोदा के लिए कहा है, सती माता परम सती साध्वी थी, जन्म जन्मांतर की तपस्वी। लालयन्ती लालन पालन कर रही हैं, उनको दुला रही हैं, दूध पिलाती हैं। फिर देखती हैं चैन नहीं आ रहा है माँ को कैसे। एक क्षण भी बालक को आंचल से ढक लेती हैं, अकेली हैं, कोई भी तो पास में नहीं। और जब देखा कि एक क्षण एक पलक के बराबर देर हो गई, लाला को नहीं देखा, तो फिर देखने लगती है दूध पीते हुए को। कितना ममता का भाव, कैसा सुंदर भाव, ये तो माता ही जान सकती हैं, हम पुरुष क्या जान सकते हैं। बार बार के एकदा आरोहमारूढ़म लालयन्तीं सुतम सती। लालन पालन वो सती कर रही है, उनको पुचकार रही है। और भगवान गरिमाणम शिशोड़म नसे गुरु गिरिकूटवत, इतने भारी हो गए कि जैसे कोई पहाड़ का बड़ा पत्थर मैया की गोदी में रखा हो। इतना भारी भगवान ने अपना शरीर किया, गरिमा शक्ति भगवान में आ गई। भगवान लीला करना चाहते हैं। और उधर कंस का भेजा हुआ एक राक्षस हुई हवा के रूप में, जैसे भूत ही एक मरा था, एक दूसरा भी प्रेतात्मा एक भूत, उसने फिर भेजा। उसके पास कई तरह के उपाय थे, कई तरह के राक्षस थे। पहले छोटा भूत, फिर उसके बाद एक बड़ा भूत। उसने अपने तृणावर्त नामक राक्षस को भगवान को मारने के लिए भेजा और उसने बड़ी छाती ठोकी थी कि भगवान तृणावर्त सशरीर उसके यहाँ निवास करता था, लेकिन उसमें एक बड़ी भारी क्षमता थी तृणावर्त में कि वो प्रेतात्मा भी हो जाता था, वो वायु भी बन जाता था, वो घोड़ा भी बन जाता था, वो हाथी भी बन जाता था, वो कई जीव जंतुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता था। लेकिन क्योंकि अदृश्य होके जाना है, भेद खुल चुका है नंद बाबा के सामने, पूतना मारी जा चुकी है कि कंस के यहाँ रहने वाली दासी हमारे यहाँ कैसे आ गई। क्योंकि ये पुत्रों को नैत्य माने ले जा करके, पूता नाम नैत्य, इति पूतना ऐसी दुष्टा थी कि पूतों को ले जाती थी। ये भेद खुल चुका था, इसलिए उसने शुरू में तो साम नीति से काम लेना शुरू किया। अपनी उपलता को प्रदर्शित नहीं करा रहा है कंस, और उसने तृणावर्त को भेजा। भगवान को ये मालूम पड़ गया कि बस कंस के द्वारा तृणावर्त भेजा जा रहा है। लेकिन माँ की गोदी को छूने की, सती शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है वेद व्यासी के द्वारा। किसी सती को छूने की किसी भूत में हिम्मत है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। किसी सती की गोद में जो बालक खेल रहा हो, मैं दूषित माता की बात तो नहीं कहता, जिसके आचरण और चरित्र दूषित हैं, मैं उसकी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन किसी सती साध्वी माता के आंचल में बालक रख रहा हो, बालक की तो चलाई जाए, माता को अगर प्रेतात्मा छू जाए तो फिर मुझे आकर के बता देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। कोई नहीं छू सकता माता, किसमें हिम्मत है किसी सती को कोई छू के देख ले। दमयंती के को जंगल में भटकता हुआ राजा नल छोड़ गया था अपनी सती साध्वी नारी को। उसके सामने परिस्थिति कुछ ऐसी आ रही थी कि दमयंती सतियों में से एक सती शिरोमणि नारी थी। पंच सतियों में दमयंती का नाम आता है, आज शक्तियों में
सती अनुसुईया के साथ में उनका नाम आता है, दमयंती का भी। जैसी अनुसुईया सती थी और वैसे भी दमयंती सती थी, उनका नाम आता है। और उनको छोड़ गया था और उसी समय एक अजगर ने जंगल में भूखी प्यासी बिलखती हुई सती को, उस दमयंती को, उसके पैर को निगल लिया। और जब पैर को निगल लिया है अजगर ने, वो सटकना चाहता है तो बिलखती है, उसके पास तो कोई साधन नहीं है। तभी एक शिकारी शिकार खेलने के लिए उस जंगल में आया था। एक व्याध, एक बहेली आया था व्याध जाति का, और उसने तुरंत अपनी तलवार से उस अजगर को काट दिया। अजगर निर्जीव हो गया और उसके पैर को कटे हुए अजगर के मुख से निकाल करके अलग फेंका। उसकी सती की मदद की, लेकिन वो वासना ग्रसित हो गया। बोलिए वृंदावन। और बार बार अकेली समझ करके दमयंती से यही कहता है, उसके रूप सौंदर्य। वो दमयंती इतनी सुंदर थी, इतनी रूपवती थी कि जिस समय दमयंती का पृथ्वी पर स्वयंवर हुआ था उसके पिता के यहाँ पर, उस स्वयंवर में स्वयं इंद्रादि देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, ये सब वायु इत्यादि जितने भी हमारे देवता हैं स्वर्ग से उतर कर उसको ब्याहने के लिए आए थे। तो उसके रूप सौंदर्य, उसके सुलक्षणों को देख करके इतनी सुंदर थी और जन्म जन्मांतर की सती थी, लेकिन वो राजा नल को ही चाहती थी, क्योंकि उसका पूर्व जन्म में ही राजा नल पति था। सती का तात्पर्य होता है कि जन्म जन्मांतर से वही पति उसका बनता है। ये एक साथ साथ जन्म का बंधन है विवाह, एक जन्म का बंधन नहीं है। जो जिसके साथ लिखा है उसके साथ ही उसका विवाह होगा। जो माता उसके साथ लिखी है, जो स्त्री उसके साथ लिखी है, उसके साथ ही उसका विवाह होगा। तो उसको छुड़ा करके अब वो तो प्रस्ताव रखने लगा, वो दुष्ट बहेलिया, दुष्ट व्याध, और कहने लगा बारंबार कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो। अंतुगत तो उसने बल का प्रयोग जैसे ही करना चाहा, वैसे ही उसने अपने मांग का सिंदूर जो उसके में था और उसमें से एक कण सिंदूर नोच करके इस तरह से जो उसको मारा है, व्याध में उसी समय आग लग गई है। विस्फोट होकर के व्याध किसी सती साध्वी को कोई भी छू नहीं सकता, उसके सामने कोई बानक बन नहीं सकता, उसके सामने कोई आ नहीं सकता। कि एकदा रूपमारूढ़ं ओ लालयन्ती सुतां सती, इसलिए सती के गोद में है बालक, वो भी राग हमारे यदुवंश के शिरोमणि कन्हैया गोद में है, भगवान गोद में है, मेरे बाल गोविंद गोद में है। तो भगवान ने कहा कि ये कैसे ही छोड़े, एक तो मुझे जब ये छोड़ेगी नहीं तो मैं फिर उसको, वो मुझे ले कैसे जाएगा, छुएगा कैसे। माता की गोद में तो सती है, इसकी गोद में तो उसकी हिम्मत ही नहीं है कि इसको मुझे छुड़ा सके, इसे ले सके। तो भारी हो गई, बहुत ज़्यादा भारी हो गई। अब माता सोचती है कि ये बुढ़ापे में संतान जी बुढ़ापो भैया काऊ पे ना आवे, सोचती है कि ये का भव आखिर ये बालक तो इतना भारी है ना सके। कोई माता अपने बालक को चाहे कितना मोटो रह जाए, कैसे रह जाए, और कोई मोहल्ला पड़ोस की कह दे करे तू पप्पू है रोए, तो वह लड़वे मरवे के लिए तैयार रह जाएगी। बोलिए वृंदावन में हालचाल मजाले वाले छोड़ा तो कोई पप्पू कह दे और यूँ और कह कि ये तो खाते पीते परिवार में ऐसे है ही जाते हैं। बोलिए वृंदावन में हालचाल। एक विवाह शादी हो रहा था एक घर में, और उस ब्याह में बहुत से लोग इकट्ठे थे। आपके हमारे यहाँ विवाह होता है तो नाते रिश्तेदार यहाँ के वहाँ के बहुत से लोग आ जाते हैं, बहुत सी माताएं आ जाती हैं, बहुत से रिश्तेदार आ जाते हैं, रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार आते हैं, खूब भीड़ भाड़ से इकट्ठी हो जाती है। ऐसे भीड़ भाड़ से इकट्ठी हो रही थी, बड़ी चहलो घर भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़ा था। एक कमरे में 10-12 आदमी लेटे हुए थे, कुछ पुरुष बैठे हैं, कुछ स्त्रियां बैठी हैं, कोई खाने खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो कोई अपने बच्चे खेल ही रहे हैं। शाम का, रात का, संध्या का समय हुआ आया। रात का समय जैसे होने को था, 7-8 बजने को थे, सभी सब राय रंग हो रहे थे, माताएं गा रही थी, बजा रही थी, चल रहा था। कुछ खाना पीना खाने के लिए कुछ स्त्रियाँ एक दूसरे के अपने बच्चों को, पतियों को खाना ला रही थी, और उस वक्त में बिजली चली गई। बोलिए वृंदावन। तो एक स्त्री, एक माता अपने बेटा के लिए खाना ला रही थी बेचारी, और घपाघप अंधेरा हो गया, बिजली चली गई। अब बिजली तो यह कि अब इंतजाम होते होगा, यहाँ पे आँख मिचौनी करती है। वो तो ईश्वर की कृपा है कि यहाँ पर आपको तुरंत जनरेटर की एक बटन दबते व्यवस्था हो जाती है।
और आप लीला का पुनः आनंद लेने लगते हैं। लेकिन तथापि बिजली तो बिजली है, जो खपाखप अंधेरा हुआ, बेचारी बढ़ती आ रही थी, एक गिलास में जल लिए हुए है, एक गिलास में थाल में खाना, पूड़ी सब्जी और ये सब चीजें, चावल वगैरह सब अपना रखे हैं व्यंजन, और खूब ज्यादा से रख के लाइए अपनी मैया खूब अच्छी तरह से जाने कि मेरा लाल कितनों खाए, मेरा पति कितनों खाए, कैसे खाओ, हिसाब किताब है। और जो चलती आ रही थी बेचारी, कि जैसे ही वो उसमें वहां पर एक बच्चा, एक बालक लेटा हुआ था पहले से ही, और वैसे से टकराया उसका पैरों धड़ाम से, उसके चावल कहीं, उसकी पूरी कहीं, कचौड़ी कहीं, और गिलास का पानी, और बेचारी को घुटने और टूट गई। धड़ाम से ना जो मैया गिरी, वो माता गिरी, वो स्त्री जो गिरी, उठ करके जैसे तैसे कराती हूँ कि वो परवाह हाथी सो तो मेरे सबरे हाथ पैर टूट जा रहे है, वो परवाह हाथी सो। अब जब 2 बार कहा कि बोल तो ना है परवाह, और मैं मेरे सबरे हाथ पैर टूट डाले, मैया गुस्सा हो गई। वो स्त्री इतनी देर में वो बालक जिसके से वो टकराई थी, वो बोला कि मैया अम्मा मैं हूँ, वो उसका ही बेटा था, उसी से बेचारी टकराई थी। तो उसने 2 बार जो कहा था ना कि को परो हाथी सो, और उसके ही बालक की अपनी को पहचान करके बोली, जैसे उसने कहा कि अम्मा मैं हूं कि मेरी छपकिया है। अब देख वो कहा तो हाथी था। अपने बेटे को कोई भी माँ ऐसी नहीं है, अब कोई भी माँ ऐसी नहीं है कि ये मेरी छपकी है, वो हाथी से अब छपकिया हो गया। कोई माता ये कहने वाली नहीं है, है? कोई माता ये नहीं कहती कि मोटा ताजी है। अरे खाते पीते घर के बच्चे ऐसे होते ही, तो मैया दुलार कर रही है। गर्माणम भगवान भारी हो गए, कभी भी स्वास्थ्य यशोदा मैया को नहीं हुआ है। कभी ये ना सोच रही कि मेरा बेटा भारी है सके। नेट में से बालक में वो इन कड़ी खाई पैरन में ही आग लग गई है। हमारे ब्रज में कड़ी खाई की बोली बड़ी प्यारी लगो करे, हर वक्त कड़ी फुलौरी खावे मैया बालक की, और तो बालक 100 वर्ष के है कि जी में एक तो जी मेरे पाइन में ही आग लग गई है, ये मेरे पाइन सो गए हैं। और ये बालक कितना भारी सहरो से तैसे अपने उठा करके अपने हाथ से अपने पैरों को निकाला उस वजन से, और पीढ़ा पर लिटा करके उठ करके खड़ी हुई। और खड़ी होने के बाद में जैसे ही माता ने छोड़ कर जो 10 चरण जैसी बरामदे में रखे हैं, भीतर की तरफ रखे हैं, और वो ऊपर से तृणावर्त जो दैत्य था वो तिनकों के रूप में बवंडर बनाता हुआ इस तरह से सन 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 जैसे चक्रवात हवाएं हुआ चलती है, गर्मियों में खूब चलती हैं, उनमें धूल मिट्टी होती है, उनमें तिनके भरे हुए होते हैं, वो चारों तरफ से वो गोल सी आती है हवा सी, और उससे उसको लोग हमारे गांव में भूत वैसे भी कहा करते हैं कि भैया रे वैसी चक्रवाती हवा से दूर रहियो, हवा के चक्कर में आगो तो परेशानी हो जाएगी, बड़ी भारी बीमार पड़ जाएगो। तो टीका टीक दोपहरी में बहुत दूर तक वो आ गया बवंडर बन करके, और उस बालक को पूरे पे से उठा करके ऊपर ले गया, और उड़ा करके वहां से उसे मारना ही चाहता था। तो भगवान ने उसके गले को उसी समय अपनी भुजाओं से पकड़ लिया, और पकड़ करके दबाते गए और तुरंत उसका प्राणांत कर दिया। तो कल ग्रहण चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन, उस दैत्य के नेत्र निर्गत माने निकल आए हैं, उसकी आंखें निकल आई। जब आपको एक और निवेदन कर दूं कि जब प्राण निकलते हैं तो हमारी इन इंद्रियों के मार्गों के माध्यम से निकलते हैं। किसी के प्राण आंखों से निकलते हैं, किसी के कान से निकलते हैं, किसी के मुख से निकलते हैं, मुंह फटा रह जाता है, और किसी के अधो मार्ग से नाभि के नीचे के रास्तों से निकलते हैं। उनके साथ मलमूत्र भी निकल जाया करता है, उन रास्तों से भी निकलते हैं। लेकिन जिनके मार्ग ऊपर की इंद्रियों से निकलते हैं, आंख से निकलते हैं, कान से निकलते हैं, मुख से निकलते हैं, उनको ऊर्ध्वगति मिला करती है, उनको सद्गति मिला करती है। भगवान ने जब इन लोगों को इनकी आंखों के माध्यम से निर्गत लोचन, आंखें निकल आई, अर्थात आंखों के माध्यम से निकले हैं प्राण। क्यों निकले हैं आंखों के माध्यम से, इसका अर्थ आप तो समझे। क्योंकि दर्शन किए थे उन दिव्य आंखों ने, पहले तृणावर्त की उन आंखों ने भगवान को देखा था, और देख करके फिर उठाया था। उनके रूप सौंदर्य का जो पान था, इस वजह से वो प्राण भी वहीं से निकले, और भगवान में ही समा गए उसके प्राण। और वो तत्काल पृथ्वी पर कि गल ग्रहण निश्चेष्टो और दैत्यो निर्गत लोचने,
उसके नेत्र निकल आए। ओ अव्यक्त रावो न्यपतल, उसने कोई ध्वनि नहीं की। अव्यक्त रावो, रव कहते हैं शब्द को, अर्थात शांत भाव से नीचे न्यपतल बन गिर गया। सहबालो, उस बच्चे के साथ में भगवान श्री कृष्ण के साथ में व्यसुर ब्रजे, उस ब्रजमंडल क्षेत्र में ही चुपचाप आकर के शांत भाव से गिर गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान ने उसको भी मुक्ति प्रदान की और बधाई का कार्यक्रम और भगवान के नामकरण सुंदर लीला होगी। उधर वसुदेव जी ने चुपचाप गर्गाचार्य के पास जाकर के कहा कि हे 9 दिन होने को आ रहे हैं मेरे बालक को, ये 8 दिन में तो भगवान ने ये 3 लीलाएं कर दी। तीसरे दिन तो उत्कच का उद्धार कर दिया और फिर चौथे दिन उन्होंने तृणावर्त का वध कर दिया है और अंतिम में जो 9वां दिन आया है उस दिन तो नामकरण की लीला का 8वें दिन को छोड़ करके जो 9वां दिन आता है उस दिन नामकरण की लीला होने के लिए जा रही है। भगवान की नामकरण लीला बड़ी सुंदर है। बधाइयाँ गबने लगी हैं और आनंद से मैया प्रसन्न हो गई है कि अब तो बच्चे का कोई नामकरण रखा जाए। अब नंद बाबा सोचते हैं कि जाए लाला को कौन नाम रखे। उधर वसुदेव जी ने प्रेरित करके, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं अपने बालक को वहां छोड़ आया हूं, उन्हें यह भी मालूम था कि रोहिणी देवी के जो उनकी ही पत्नी थी और क्योंकि वो कैद में पड़े हुए थे, उनकी देवकी भी पत्नी थी, उनकी रोहिणी देवी भी पत्नी थी और भी 3 उनकी पत्नियां थी। तो उन्होंने अपने मित्र के यहाँ पर मित्र थे बड़े भारी वसुदेव और नंद बाबा, अपने मित्र के यहाँ रख दिया था कि भैया जब तक मुझे बेड़ियों में जकड़ करके जेल में डाले हुए हैं तब तक मेरी जो देवकी से ही तो बह रहे थे, इसलिए मेरी रोहिणी को तुम और अन्य मेरी जो पत्नियां हैं वो तुम्हारे यहाँ अपना समय काट करके कोई बात नहीं भैया, जैसे तुम्हारे घर रहेंगे जैसे मेरे यहाँ रही हैं। मैं जितना आनंद से रोहिणी भाभी को रख पाऊंगो उतना तो फिर कहूँ दूसरी जगह रह ना सकें, या मायके में बेटी सुखी रहे या अपने कहू सगी संबंधी और प्रियजन के यहाँ सुखी रहे। इस वजह से वो रोहिणी देवी वहीं रहती थी और उनके भी पुत्र हो गया था। इसलिए वो वसुदेव को ये बात नंद से मालूम पड़ गई थी कि भैया रे ऐसा चमत्कार हो कि तुम्हारी पत्नी के तो बड़ो सुंदर लाल हो है। तो वो भी था, वो भी हो चुके थे भगवान, इधर भगवान ने भी जन्म ले लिया था और इधर आदरणीय भक्तों गर्गाचार्य को प्रेरित करके वसुदेव जी भेजते हैं नंद बाबा के नंदगांव में कि गर्ग प्रोहितो राजन, हे राजन अर्थात हे राजा परीक्षित, कि गर्ग प्रियोहतो राजन यदूनाम सुमहातपा, यादवों के महान तपस्वी गर्गाचार्य पुरोहित हुआ करते थे। महान तपस्वी हुआ करते थे। और ब्रजम जगाम नंदस्य, नंद के ब्रज में वो गए और वसुदेव प्रचोदिता, वसुदेव के द्वारा प्रेषित होकर के प्रेरित, प्रचोदिता माने उन्होंने प्रेरित करके भेजा कि भैया तुम हमारे पुरोहित हो और तुम जाकर के उनका नामकरण कर आओ, लेकिन इतनी सावधानी बरतना, इतनी सावधानी बरतना कि ये कंस बड़ा पापमती है। हे गुरुदेव ऐसा न हो इस कंस को जो मालूम पड़ जाए, कोई पता लग जाए किसी भी तरह से कि मैं आपको प्रेरित करके भेज रहा हूँ। जब उसे ये मालूम पड़ जाएगा, जब उसे ये विदित हो जाएगा तो वो और ज्यादा अत्याचार करेगा, क्योंकि मैं जैसे तैसे तो गर्गाचार्य को भी मालूम है कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन नंद बाबा को इस प्रकार की विशेष कोई भनक नहीं है कि ये दूसरा लाल हुआ है। वो तो यही समझते हैं कि ये मेरा ही हुआ है, क्योंकि साथ साथ गर्भनी हमारी यशोदा मैया भी हुई थी, उनके भी कन्या ने जन्म लिया। और जैसे ही गर्गाचार्य नंदगांव में आते हैं और नंद बाबा के घर की चौपाल पर जैसे दरवाजे पर नंद बाबा उनको देखते ही आते हुए तो कितना सुंदर स्वागत करते हैं, कैसा सुंदर उनका भाव है कि तम दृष्ट्वा परम प्रीत है और प्रत्युत्थाय कृतांजलि, उठ करके खड़े हो गए अपने आसन से नंद बाबा, हाथ जोड़ लिए कि प्रभु आपकी जय हो, हे गुरुदेव आप पधारे गर्गाचार्य जी आपकी जय हो। कि तम दृष्टवा, उनको देख करके, दृष्टवा माने देख करके, और परम प्रीत है और परम प्रेम से युक्त होकर के, और प्रत्युत्थाय कृतांजलि हाथ जोड़ करके बोले और कि प्रभु कैसे आना हुआ, आज तो मैं धन्य हो गया कि मेरे यहाँ पर
यादवों के कुलगुरु पधारे हैं, गर्गाचार्य जी जैसे विद्वान पधारे हैं। और क्या किया उन्होंने कि आनर्षाधोक्षज धिया, उनकी अभ्यर्चना की, उनके चरणों को धोआ और प्रणिपात पुरस्सरम, इसके बाद उनको उनकी आरती उतारी, उनके चरणों को धो करके उनकी आरती उतारी और सुंदर तख्त पर सुंदर गद्दा और चादरा बिछा करके, बड़े संपन्न थे नंद बाबा हैं, इतने संपन्न थे कि उन्होंने ढेर ढेर गाय जो है दान में की हैं, हीरे और लाल लुटाए हैं, जो कि आखिर ब्रज के राजा थे, उपराजा थे और उनको बड़ी भारी संपत्ति थी। और जिनके यहाँ प्रभु अवतरित होकर के आ जाते हैं, जिनके यहाँ प्रभु के वास हो जाता है, जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, जिन्हें अनुग्रह हो जाता है आदरणीय भक्तों, वो लोग तो अपने आप ही, उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा तो अपने आप ही बढ़ जाती है, क्षण भर में वैभव उनके पास आ जाता है कि सोपविष्टम कृतातिथ्यम, उनको बिठाल करके आतिथ्य सत्कार करके क्या कहते हैं कि गिरा सुनृतया मुनिम, बड़ी सुंदर वाणी में, मीठी वाणी में मुनि से अर्थात गर्गाचार्य जी से बोले कि नंदे त्वाब्रवीत ब्रह्मन, कि हे ब्रह्मन, नंद कहते हैं कि आप कैसे, आपका आना हुआ कि पूर्णस्य करवाम किम, ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जो ये गरीब करने के लिए आपकी सेवा में तैयार है, आदेश तो दीजिए। आपके कई आश्रम चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था में कुछ बताइए, कोई कमी तो नहीं है प्रभु, कोई न कोई आदेश जरूर आपका होगा और मेरा आपका आदेश तो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य होगा, आप मुझे बताइए। और पुनः नंद क्या कहते हैं कि जब आप आई गए हैं तो मैं अपना एक नहीं, बोले कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, आपकी द्वार से सब आश्रम घर सब ठीक ठाक चल रहा है। ज्योतिष के परम प्रकांड विद्वान हैं गर्गाचार्य, जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी है, जिसमें भगवान की लीलाएं भी वर्णित हैं। और ज्योतिष की जो गर्ग संहिता 2 खंडों में है, एक खंड में भगवान की लीलाएं वर्णित हैं और दूसरे खंड में ज्योतिष के सिद्धांत वर्णित हैं, ज्योतिष के फलादेश वर्णित हैं। फलित ज्योतिष के मामले में भारतीय विद्वानों में गर्गाचार्य का प्रथम नाम आता है। गर्ग परम उत्कृष्ट ज्योतिषी थे, जो भूत और भविष्य वर्तमान में ज्योतिष के माध्यम से बता दिया करते थे। ऐसे महापुरुष यादवों के कुलगुरु हैं, उनके पुरोहित हैं और वो आते हैं और आकर के वहां पर, मेरे पास तो सब कुछ मौजूद